आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इनसे कानून व्यवस्था में क्या कुछ होगा बदलाव और आम लोगों के लिए कितना आसान होगा न्याय मिल पाना, देखिए रिपोर्ट। आज का दिन भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में बेहद खास है। 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता आज से लागू हो गए हैं। बता दें कि पिछले साल इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सूबे में भी इसे लेकर खासी गहमागहमी दिखी। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरीके से 3 लॉ ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे थे उनको अब बदल दिया गया है। सर, सबसे पहले तो आज के दिन को हम न्यायिक प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण माने? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पुराने कानून को चेंज करना जो इतने दिनों से सक्रिय था, जिसके आधार पर प्रक्रिया के अंतर्गत न्याय फंस चुका था, उस वस्तु को दूर करने के लिए, उस तकनीकियों को दूर करने के लिए ये नया एक्ट आज से लागू हुआ है, जो भारतीय आपराधिक जगत में, और चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी चेंज हुआ है, इस कारण से सिविल दृष्टि से भी, क्योंकि सिविल में भी भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी,
इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर, आपका एक लंबा समय जुडिशरी के उसमें रहा है, कौन से ऐसे मेजर चीजें आपको नजर आ रही हैं कि जो कि लैंडमार्क होंगी या गेम चेंजर? इसमें जो ग्रुप क्राइम और स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है उसको और भी ज्यादा पनिशेबल बनाया गया है, और जो विधियां हैं उनको सरलीकृत किया गया है, जिससे आम जनता को जो है इसका लाभ मिल सके। दूसरे जो न्याय की तकनीकियां हैं, जो विधि की तकनीकियां हैं, उसको कम करने का बहुत हद तक प्रयास सफल हुआ है। सर, एक कहावत हर तरफ देखिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली परिभाषा इसमें दूर है कि जैसी एफआईआर होगी आपका बिल्कुल टाइम बाउंड फैसला। जी, इसमें टाइम बाउंड ट्रायल भी होंगे, टाइम बाउंड इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी, और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। इसमें ये भी सुविधा है कि आप देश में कहीं भी आपके खिलाफ क्राइम हो रहा है तो उसी थाने में आप अपराध पंजीकृत करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, ऑल इंडिया में हो, कहीं भी हो, 0 पर दर्ज होगा और उसके बाद 3 दिन के अंदर वो अपना ट्रांसफर हो जाएगा उस थाने में जहां से संबंधित है। सर, इन सब चीजों को लेकर के आप लोगों का इतना लंबा पीरियड रहा, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं जिसपे आम जनता को बेहद राहत मिलेगी? और इसमें तो प्राविधान ये भी किया गया जो ही नहीं है कि हर बात पे सजा, कहीं कहीं पे उन्होंने कुछ सामाजिक ऐसे दायित्व देने की भी बात कही है कि सजा के बजाय सुधार भी हो। हाँ, ये सही है, जनता को हर दृष्टि से फायदा होगा। एक तो जो न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़ता था पब्लिक को, वो कमी भी काफी हद तक दूर हो जाएगी, और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ट्रायल कंप्लीट होंगे, एफआईआर दर्ज होगी, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपराधों को दंडित करने का प्रावधान बनाया गया था जिसका और भी निदान संभव है, तो उस निदान को भी इसमें ऐड किया गया है। वहीं बिजनौर में भी थाना कोतवाली शहर में नए कानून की जानकारी आम लोगों को देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सदर विधायक सुचि मौसम चौधरी भी मौजूद रहीं। बता दें कि जहां आज से ये नए कानून देश में लागू हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का विरोध भी किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं नए कानून लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ बदलेगा। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर